किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि जब उनके राइट्स की वायलेशन होती है वो उनको नहीं पता होता कि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कहाँ जाना है। सर आज के दिन के हवाले से बताइए। देखिए, आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखवाया था हमने ह्यूमन राइट्स डे का डलसा गांदरबल और तहसील लीगल सर्विस कमेटी कंगन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद ITI कंगन, वुमेन ITI कंगन, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग ही थे, ओल्ड एज लोग ही थे। तो हमने कोशिश की कि उनको इस चीज़ की थोड़ी अवेयरनेस दे दें कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि राइट्स तो हमारे पास बहुत हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनका। हमें ये नहीं पता एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट जो है उनके पास उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं वो अगले बंदे की ड्यूटी बन जाती है। जब तक अगला बंदा अपनी ड्यूटी नहीं करता है तब तक हमारे जो राइट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि लोगों तक थोड़ा सा ये चीज़ें पहुँचाए, अवेयर करे लोगों को इस चीज़ के बारे में कि आपके हुकूक क्या है और आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरह से जाना है। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या हुकूक हैं, ठीक है ना। तो बस इसी पे थोड़ा सा बातचीत की हमने, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। सर जिस जिला में आप तहसील जिला गांधरबल में तो क्राइम रेट लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कत्ल की बात करें तो लगातार इस एरिया में कत्ल भी हुए, और अगर खुदकशी की बात करें तो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में खुदकशी हो रही है। क्या रीज़न है सर इस क्राइम का? देखिए, गांधरबल का यहाँ तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं कि यहाँ पे क्राइम रेट कितना है। अभी जहाँ तक मैंने सुना, क्योंकि मुझे भी 1-2 हफ्ते हुए यहाँ, मुझे सुनने में आया कि उतना क्राइम रेट नहीं है। क्राइम जैसे बाकी जगहों पे है उससे काफ़ी कम है। तो क्योंकि लोग यहाँ जो हैं वो बहुत सीधे सीधे साधे हैं। तो देखिए, क्राइम के डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये आप वो किसी स्ट्रेट जैकेट फार्मूला में आप इसको ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे पॉवर्टी, गुर्बत भी लोगों को क्राइम करवाती है। कहीं पे लोगों के हकूक़ पामाल हो जाएं तो वो उनको फिर सही डायरेक्शन अगर नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो भी क्राइम कर लेते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो है वो सोसाइटी की ही गलती होती है, क्योंकि हम जो है अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाते हैं। जब हम सही तरीके से अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं तो जो उससे पीड़ित लोग होते हैं ना, जिनको उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ही लोग फिर क्राइम की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो लग्जिशें होती है ना उनकी वजह से उन पे असर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से समाज में क्राइम पनपता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीज़न्स है, इसको हम अभी इतने छोटे से लम्हे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप निभाएं, लोगों की मदद करें, लोगों के लिए खड़े रहें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे, ठीक है ना। आप अपनी ड्यूटी निभाएं, बाकी आप छोड़ दें, बाकी दूसरा बंदा क्या करेगा, आप अपनी ड्यूटी निभाएं, ठीक है। थैंक यू। जी सर आज के दिन के हवाले से बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नोमान चौधरी, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली का मीडिया सेक्रेटरी हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी का। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है, एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, जो यहाँ की लीगल डालसा के थ्रू उसकी कोलैबोरेशन में हमने प्रोग्राम किया। और यहाँ पे हमारे ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली के जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं मुदस्सिर नाइकू साहब की, उनकी क़यादत में प्रोग्राम हुआ। और जो यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे वो भी यहाँ पे आए थे मेहमान खुसूसी के तौर पे। और लोगों ने यहाँ के गांधरबल में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया यहाँ के इस प्रोग्राम में, चाहे यूथ था, चाहे औरतें थी, लड़कियाँ थी, और बुज़ुर्गों ने भी यहाँ पे शमूलियत किया। और इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद इतना ही था कि जो हमारे हुकूक हैं, जो हमारी बुनियादी हुकूक है, जो हमारे मेन काजेज़ हैं, उनको कैसे हम हाईलाइट करें, उनके कहाँ से उनका इजाला करें। तो इसी प्रोग्राम का यही मुद्दा मकसद था। और जो आने वाले जब मेहमान थे उन्होंने यहाँ पे यकीन दिलाया कि जो भी आपके हुकूक हैं, जब भी आप
हमारे पास आए, चाहे डालसा के पास आए, कोर्ट में आए, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, बहुत ऐसे जो सिस्टम है जो हमारे लोगों तक नहीं है, अवेयर नहीं है हमारे लोग। तो हमारे नौजवानों का भी हक बनता है कि उन लोगों तक वो मैसेज पहुँचाए, अवेयरनेस पहुँचाए और लोगों में एक मैसेज आए, अपने हुकूक पहचाने। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के भी यही मुद्दा मकसद रहता है। हमारी देखिए हम एक ब्रिज बनते हैं, गैप बनती है हमारी, जो गैप बनी हुई है आजकल लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम एक ब्रिज बनते हैं उनके, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उन लोगों के, जो उनके मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उनके हुकूक को हल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से लोगों के हकूक़ के साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है, आपको लगता है ह्यूमन राइट्स जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो JNK में काम कर रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहा है और उभर गई है। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम जो हमारी हेडक्वार्टर दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जहाँ पे भी आप देखिएगा ह्यूमन राइट्स का नाम है, आज ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम का हर डिपार्टमेंट में नाम है, हर लोगों में नाम है और लोगों को एक वो उम्मीद सी जाग चुकी है इन लोगों को देखे। देखिए हमारे साथ जो भी लोग हैं जुड़े हुए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खासे सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो लोगों को ऑटोमेटिकली एक इनसे उम्मीद जाग चुकी है। तो लोग हमारे पास आते हैं और आप देखिएगा, मैं अपनी बात करूंगा, 2 हफ्ते से अभी घर नहीं गया हूं, 2 हफ्ते से अपने लोगों में हम हैं, सोसाइटी में हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस देख रहे हैं। तो दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।